कल सुबह जब बाजार खुलेगा तो कैप हो जाएगा। आज की बाजार की कैंडल क्या बता रही है? ऑलमोस्ट पहला और इब्तदाई दिन नए हफ्ते का 5297 पॉइंट्स की टोटल रेंज बाजार ने मूव की। मंडे न्यूज का इंपैक्ट रहा और बाजार में आज डबल माइंडेड किस्म की गेम का रुझान काफी बढ़ रहा। 1,74,523 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई, जहां पर बाजार 585 पॉइंट्स का इजाफा इंट्राडे, जबकि आज डाउन साइड ऑलमोस्ट 4,712 पॉइंट्स की कमी, 1,69,226 पॉइंट्स का लो। कारोबार का इख्तिताम अच्छी खासी रिकवरी के साथ किया, लेकिन फिर भी बाजार 1,742 पॉइंट्स मनफी रहा। 1,72,197 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग, और ये तमाम आज की सिचुएशन उसका दारोमदार यूएस प्रेसिडेंट की लेटेस्ट उन डेवलपमेंट्स पर है, जहां पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी बना दी गई कि सीजफायर टूट रहा है। क्या हो रहा, मुज़ाकरात क्या 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 होगा, जहां पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की मेज को सजा कर रखा हुआ है। अब ईरान क्या पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, और ये सिचुएशन काफी तेजी से बिगड़ती हुई नजर आई इन 2 दिनों में, जो कि छुट्टियां थी वहां पर। लेकिन तमाम का तमाम दारोमदार अब आज की उस ताजा स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा, जो कि यूएस प्रेसिडेंट जब जागेंगे तो सबसे पहली वो स्टेटमेंट क्या देंगे। मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट लाइकली एक पॉजिटिव टोन होगी। उससे बेशतर चूंकि यूएस इक्विटी मार्केट्स का आगाज होगा, और उससे बेशतर वो चाहेंगे कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट हो जिस तरह का हिस्ट्री है जब से ये जंग की शुरुआत हुई। तो उन स्टेटमेंट्स की हिस्ट्री को देखते हुए हम तो करेंगे कि एक पॉजिटिव किस्म की स्टेटमेंट रहेगी, जिसका इम्पैक्ट कल की बाजार की ओपनिंग पर काफी ज्यादा दारोमदार है उस स्टेटमेंट का। और उससे पहले यूएस इक्विटी मार्केट्स का भी तमाम डिपेंडेंसी इसी स्टेटमेंट पर रहेगी। ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा के सेक्टर ने आज नेगेटिव रोटेट किया आज के दिन, जहां पर हम देख सकते हैं कि बाजार की आउटलुक में क्या है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज की कैंडल काफी अहमियत इख्तियार कर गई है। एक लॉन्ग लेग्ड डोजी किस्म की फॉर्मेशन है, और इस फॉर्मेशन में जहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स यानी कि हैवीवेट स्टॉक्स ने मनफी रोटेट किया आज के दिन। अगर बाजार का डाटा अगर हम देख लें तो वहां पर बहुत ज्यादा आज ट्रेड हुआ। गो के आज का हुजम पिछले दिन के मुकाबले में यानी कि फ्राइडे के मुकाबले में कम था। 7,45,877 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। 6,39,740 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 1 लाख से ज्यादा का इजाफा रहा। और ये वजह क्या रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता है जिसका पहला दिन था, या फिर कुछ और वजह है? पैनिक में लोगों ने बेचा है, ये वजह हो सकती है। और 100x का वॉल्यूम अगर हम देखें तो उसमें भी कमी रही, जबकि आज ताकत का तवाज़ुन बीएस के हाथ में देखा गया और एक बड़ी रेशो के साथ देखा गया। कल बाजार का आउटलुक और टोटल डिपेंड करेगा न्यूज का फ्लो क्या रहेगा, और सबसे बढ़कर मुज़ाकरात को लेकर यूएस प्रेसिडेंट की अब जो फ्रेश स्टेटमेंट होगी अभी थोड़ी देर के बाद। जब हम अब वीडियो कर रहे हैं तो अभी चूंकि वो ताजा कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही, न्यूज का फ्लो डिटरमिन करेगा। और कल की ओपनिंग अगर हम जांच सकें, जो रूटीन है और जो हिस्ट्री है इस तरह की स्टेटमेंट्स की, वो उसकी बिना पर बाजार एक किस्म का इंडिसिसिवनेस आज उसने जो दिखाई है कल के दिन। नंबर 1 जो प्रोबेबिलिटी है वो अपसाइड गैप अप ओपनिंग की है, और फैसला कल की ओपनिंग पर हो जाएगा। और जिन हजरात ने जिन दोस्तों ने आज माल लिया टुवर्ड्स क्लोजिंग, उनके लिए एक अच्छा दिन रह सकता है। गैप अप ओपनिंग और ऑलमोस्ट मिनिमम साइड पर अगर हम देखें तो 1,72,000 या 1,75,000 पॉइंट्स के दरमियान में बाजार ओपन होगा। और इन केस अगर इन लेवल्स पर बाजार ओपन होता है तो डेफिनेटली तेजी का जो सिलसिला है वो कल देखने को मिलेगा बाजार में। और डाउन साइड जिसके चांसेस कम है अभी भी, बाजार अगर गैप डाउन ओपन होता है
ऑलमोस्ट 1,69,000 पॉइंट्स के आसपास जिसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इस तरह की फॉर्मेशन आज की मार्केट साइकोलॉजी में देखी गई है। और उस सूरत में फिर बाजार एक प्रेशर बिल्डअप करेगा और टुवर्ड्स क्लोजिंग वहां पर भी हमें प्रेशर बाजार में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके चांसेस काफी कम है गैप डाउन ओपनिंग के, जबकि गैप अप ओपनिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज के दिन जहां पर साजगार इंजीनियरिंग ने अपने 9 महीने की बैलेंस शीट को आज रिलीज किया, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 अरब 88 करोड़ रुपया रहा। 12 अरब 85 करोड़ रुपए के मुकाबले में इन 9 महीनों में 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा देखा गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 20 रुपए का कैश भी कंपनी ने पे किया, जबकि दूसरे नंबर पर फ्लाइंग सीमेंट का रिजल्ट था 9 महीने का, और इस रिजल्ट में ऑलमोस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 94% का इजाफा देखा गया। 534.32 मिलियन रुपया 275.31 मिलियन रुपए के मुकाबले में। इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 6 सालों के बाद पाकिस्तान की यूरिया सेल्स में काफी कमी रही। पहले क्वार्टर के लिए जनवरी टू मार्च का फिगर है 1.04 मिलियन टन की टोटल सेल्स रही यूरिया की, और इसकी वजह सबसे बड़ी जो वजह है वो फर्टिलाइजर कंपनीज का रोल बैक करना है, जो कि डिस्काउंट उन्होंने दे रखा था, अनाउंस कर रखा था एडवांस परचेजेस पर 2025 के आखिर में, जिसको खत्म कर दिया गया, एक बुनियादी वजह रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।